अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जितने भी डेयरी फार्म छोटे या बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर, उनकी प्रॉफिट डिपेंड कर रहे हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन पे। मिल्क प्रोडक्शन की कैश यानी मतलब अमाउंट और उसके साथ इंसेंटिव उनके क्वालिटी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। अगर उसमें अफ्लाटॉक्सिन पॉजिटिव आ जाता है तो उनके जो इंसेंटिव उनको मिल रहे हैं या उनकी प्रॉफिट जो मिल रही है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेम इसी तरह एक और पैरामीटर है मिल्क में एंटीबायोटिक। बाज़ औक़ात गलती से अगर उनकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट खाओ नॉर्मल हार्ट के साथ मिक्स हो जाती है तो उसका ब्लड टैंक पॉजिटिव हो जाता है एंटीबायोटिक के लिए, तो उस वजह से उसको बहुत लॉसेस मिल जाता है क्योंकि वही टैंक वही बेच सारा उसको रिजेक्ट हो जाता है। कोई प्रोसेसिंग प्लांट एंटीबायोटिक पॉजिटिव मिल्क एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज आप लोगों के साथ मैं एंटीबायोटिक टेस्टिंग की प्रोसीजर डिस्कस करूँगा कि किस तरह करते हैं और एंटीबायोटिक कौन कौन सी डिजीज़ में यूजुअली फार्मर यूज़ करते हैं। जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक का यूज़ है वो मेनली मेस्टाइटिस में यूज़ करते हैं और मेट्राइटिस में। इसके अलावा नमूनिया में, एंट्राइटिस में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक इस्तेमाल जो है मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस में है। और उसी टाइम जो भी प्रोडक्शन होता है वो सारा फार्मर डिस्कार्ड करता है। एक तो ट्रीटमेंट लॉस आती है, दूसरी जो ट्रीटमेंट लॉस के अलावा उसकी मिल्क डिस्कार्ड करना पड़ता है तो वो भी लॉसेस आता है। तो बाज़ औक़ात वो मिल्क उनको छोटे बच्चों को पिलाता है, मतलब कॉफ को देता है, जो कि क्योंकि इससे उस कॉफ की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता है। वही मिल्क वो मार्केट में सेल नहीं कर सकता है तो वो अपने कॉफ से यानी छोटे बच्चों को पिलाता है। तो आज आप लोगों के साथ मैं प्रोसीजर डिस्कस करूँगा कि ये प्रोसीजर क्या है। ये बहुत ईजी प्रोसीजर है। एंटीबायोटिक, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मेट्राइटिस और मेस्टाइटिस में होता है, तो हमेशा जो आपकी वेटनेरियन होता है जो एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो उसको पता होता है कि जो एंटीबायोटिक वो यूज़ कर रहा है उसकी विड्रॉल पीरियड मतलब 24 आवर है, 48 आवर है, बाद औक़ात 36 आवर होती है, बाद औक़ात 72 आवर होती है। तो उस विड्रॉल पीरियड जब ख़त्म हो जाता है वही काव जो डिज़ीज़ से रिकवर हो जाती है, तो विड्रॉल पीरियड का वेट करते हैं, उसके बाद उसको मिल्किंग हर्ड में शिफ्ट करते हैं। तो वो आपकी वेटनेरियन को पता होता है, जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करता है उसको पता होता है कि ये इस एंटीबायोटिक का विड्रॉल इतना है। लेकिन बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है, गलती हो जाती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, नंबर में मिस्टेक हो जाती है, या एक ऐसे एनिमल को वो ट्रीट करता है जो कि ओके होता है, मतलब उसमें डिजीज़ नहीं होती, तो एक कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने एनिमल को ट्रीट कर दिया। अगर वो एनिमल आपके मिल्किंग हर्ड में चला जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी ब्लड टैंक एंटीबायोटिक टेस्टिंग में पॉजिटिव आ जाता है। मिल्क टेस्टिंग किस तरह होती है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। यानी मतलब एक रेपिड टेस्ट है जो आप फार्म लेवल पे भी कर सकते हो, लैब लेवल पे भी कर सकते हो और फील्ड लेवल पे भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें जो सैंपल उठाएंगे वो इस माइक्रोवेव में उठाएंगे। ये ऑलरेडी एक रिएजेंट इसमें ऑलरेडी है और ये इंक्यूबेटर में रख रहा हूँ। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 40 होना चाहिए और सैंपल जब हम इसमें डालेंगे उसके बाद 3 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। 200 माइक्रोलीटर सैंपल हम उठाएंगे और इसमें यहाँ पे इंक्यूबेटर में जो ऑलरेडी हमने वेल रखा है उसमें 4 to 5 टाइम thoroughly मिक्स करेंगे। इसको हम स्टार्ट कर देंगे और इसका टाइम शुरू हो जाएगा। स्टेप वन है, ये 3 मिनट की इंक्यूबेशन टाइम है जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये टाइम स्टार्ट हो गया है। 3 मिनट जैसे कंप्लीट हो जाती है तो आपको स्टेप 1 जो है ख़त्म हो जाएगा और जो इंक्यूबेटर है वो बीप कर देगा। बीप के बाद हमें फिर इसमें स्टेप रखेंगे और दोबारा स्टार्ट का बटन दबाएंगे। दोबारा स्टार्ट का बटन हम दबाएंगे तो स्टेप 2 स्टार्ट हो गया। स्टेप 2 का जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है वो 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद हम इसको स्ट्रिप को रीड करेंगे और रीडिंग का जो प्रोसीजर है वो इसमें 3 लाइन अफेयर हो जाएंगी। ऊपर वाली जो लाइन है वो कंट्रोल लाइन होता है और सेंट्रल वाली लाइन जो है वो बीटा लेक्टम के लिए होता है और जो एंड वाली लाइन यानी तीसरी लाइन जो है वो टेट्रासाइक्लिन की लाइन होता है। इसकी जो रिज़ल्ट है वो किस तरह एलिब्रेट करेंगे। अगर कंट्रोल लाइन डिम हो और बाकी जो 2 लाइन डार्क हो यानी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि बीटा लेक्टम और टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक नेगेटिव है। अगर इसमें से कोई भी एक लाइन डिम हो एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल लाइन
तो उसका मतलब है कि वही एंटीबायोटिक बीटा-लैक्टम या टेट्रासाइक्लिन जो डेम लाइन होगा वो मिल्क जो है उसके लिए कंसिडर हो जाएगा कि वो इस एंटीबायोटिक के लिए पॉजिटिव है। तो बैक एंड पे आपको देखना पड़ेगा कि बैक एंड पे आपने कोई एंटीबायोटिक यूज़ किए या बाय मिस्टेक आपकी एनिमल मिक्स हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई एनिमल मिक्स हो या कोई एनिमल आपके मिल्किंग हर्ड में शिफ्ट हो गया जिसकी विड्रॉल पीरियड टाइम मतलब विड्रॉल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तकरीबन 2 मिनट कंप्लीट हो गए और रिमेनिंग 2 मिनट्स 18 सेकंड है। और आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रिप पे जो लाइन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है और जिसका डिटेल मैंने आपको बताया है, तो आप लोग देख सकते हो कि 3 लाइन आ गए। सेकंड स्टेप अभी कंप्लीट हो गया। अभी जैसे इंक्यूबेशन में 5 मिनट पूरे हो गए तो इंक्यूबेटर ने बीप दिया है और आप लोग देख सकते हो रिज़ल्ट को। जो रिज़ल्ट है ऊपर वाली लाइन जो है कंट्रोल लाइन है जो कम्प्लीटली आप लोगों को नज़र आ रही है कि एज़ कम्पेयर टू 2 लाइन्स कम्प्लीटली डिम है। और नीचे वाली सेंट्रल जो लाइन है और नीचे वाली लाइन ये इसकी इंटेंसिटी एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल लाइन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये मिल्क जो है नेगेटिव है। अगर इनमें से कोई भी लाइन डिम हो, बीटा-लैक्टम वाली लाइन सेंट्रल वाली लाइन है और डाउन वाली यानी बॉटम वाली लाइन जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की लाइन है। कोई भी लाइन एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल लाइन डिम हो तो इसका मतलब है कि आपका मिल्क उसी एंटीबायोटिक के लिए पॉजिटिव है। अभी आप लोगों को मैंने मिल्क में एंटीबायोटिक टेस्टिंग की प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाया है और ये जो मिल्क अभी हमने टेस्ट किया है ये नेगेटिव है। इसके अलावा अभी मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की कंपैरिजन स्ट्रिप आप लोगों को नज़र आएंगे। जो भी एंटीबायोटिक पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जो लाइन है वो इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल लाइन। तो आप लोग स्लाइड में साथ में देख सकते हो एंटीबायोटिक बीटा-लैक्टम पॉजिटिव आ जाता है तो किस तरह वो शो होता है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पॉजिटिव आ जाता है वो किस तरह शो हो जाता है। जब भी आप लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हो अपने फार्म पे तो उसका हर एक एंटीबायोटिक का एक स्पेसिफिक विड्रॉल पीरियड टाइम होता है। उसी टाइम में आप लोगों ने एनिमल हॉस्पिटल में रखने हैं और एक रिटन फॉर्मेट में ये होना चाहिए कि इस एंटीबायोटिक का इतना विड्रॉल पीरियड है ताकि आपके टेक्नीशियन को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जब एनिमल की विड्रॉल टाइम पूरा हो जाए तो उसको मिल्किंग हर्ड में शिफ्ट करना चाहिए। उससे पहले अगर शिफ्टिंग हो जाती है बाई चांस या ड्यू टू नेग्लिजेंस तो पॉसिबिलिटी है कि आप बल्क टैंक पॉजिटिव हो जाए और ये एक बहुत लॉसेस है। इस लॉसेस से बचने के लिए इसका ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बाद औक़ात जब हम गाय को मिल्किंग से ड्राइव करते हैं तो उसी टाइम एंटीबायोटिक ट्यूब यूज़ करते हैं। बाद औक़ात ये हो जाता है कि वो काव एबॉर्ट कर जाती है या अर्ली काविंग हो जाती है तो विड्रॉल टाइम पूरा नहीं होता है और रिकवरी के बाद वो एनिमल मिल्किंग हर्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्रिटिकल होता है। विड्रॉल टाइम पूरा नहीं होता है और पॉसिबिलिटी है कि आपकी टैंक की रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाए। तो ये भी केयर रखना चाहिए जब भी कोई एबॉर्शन या प्रीमेच्योर अर्ली काविंग हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि विड्रॉल टाइम पूरा नहीं हो और आप मिल्किंग हर्ड में अपने एनिमल को शिफ्ट करें। तो इस पॉइंट को भी नज़र में रखना चाहिए। इसके अलावा इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मिल्क में M1 की टेस्टिंग प्रोसीजर दिखाई थी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप लोग देखना चाहते हो। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।